हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले अफ्रीका के वकांडा देश से, जहां पर कई सदियों पहले एक चमत्कारी पत्थर आकर गिरता है जिसे हम वाइब्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर जब कोई इंसान उस वाइब्रेनियम को यूज करता था तो उसे ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियां मिल जाती थी और साथ ही साथ वो ब्लैक पैंथर में बदल जाता था। और वाइब्रेनियम को वकांडा के वासियों ने काफी अच्छे से यूज किया और उसी के यूज के बाद वकांडा इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन जाता है और सबसे डेवलप्ड कंट्री भी बन जाता है। फिर हम देखते हैं 1992 कैलिफोर्निया में, और वहां पर आता है किंग टचाका, जो कि वकांडा देश का किंग है। और वो आकर नाजुबू नाम के एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि तुम हमारे देश से वाइब्रेनियम चोरी करके दूसरे लोगों को बेच रहे हो और हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ वहां पर हमें यह भी पता चलता है कि नाजुबू नाम के उस इंसान ने वो सारा वाइब्रेनियम किसी उलेसिस क्लो नाम के बंदे को बेचा है। और इस बात का पता लगाने के लिए टचाका ने ऑलरेडी अपने एक आदमी को नोजुबू के पास छोड़ रखा था और वहां पर नाजुबू का पूरा राज टचाका के सामने खुल जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं किंग टचाला को, जो कि किंग टचाका की डेथ के बाद वकांडा के किंग हैं। और साथ ही उसके पास लड़ने के लिए खुद की एक आर्मी भी है जिसका नाम होता है डोरा मिलाजे। साथ ही किंग टचाला अपनी टीम के साथ में एक सीक्रेट मिशन पर जाता है जहां पर उसे एक लड़की को बचाना होता है जिसका नाम होता है नाकिया। फिर वो उस लड़की को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि टचाला नाकिया से प्यार करता है और वो चाहता है कि अगले दिन जब उसका राज्य अभिषेक हो तब नाकिया भी वहां पर मौजूद हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वकांडा की क्वीन यानी कि टचाका की वाइफ और टचाला की माँ को, जिसका नाम होता है टामुंडा। फिर हम टचाला की बहन से भी मिलते हैं जिसका नाम होता है शूरी। फिर हमें पता चलता है कि वकांडा में राज्य अभिषेक से पहले एक रस्म होती है जिसमें कि ब्लैक पैंथर को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दूसरे कबीले के सबसे अच्छे योद्धा से लड़ना पड़ता है और जिस कबीले का भी योद्धा वो जंग जीतता है वही वकांडा का नया राजा बनता है। और उसी बीच वहां पर टचाला की लड़ाई होती है जबारी कबीले से, जिसके योद्धा मबाको और टचाला के बीच में सभी के सामने एक फाइट होती है। और उन दोनों की लंबी लड़ाई के बाद में आखिरकार टचाला उस लड़ाई को जीत जाता है और फिर वकांडा का किंग बन जाता है। फिर हम देखते हैं कहानी के मेन विलन को जिसका नाम होता है एरिक स्टीवन, और वो पहुंचता है एक म्यूजियम में किसी एक मास्क को चुराने के लिए जिसके अंदर होता है वाइब्रेनियम। लेकिन इस बात का पता वकांडियंस को ऑलरेडी चल जाता है और वकांडा में ही मौजूद मकाबी नाम के बंदे से टचाला को पता चलता है कि हमारा वाइब्रेनियम चोरी हो चुका है। तभी वहां पर टचाला अपनी टीम के साथ एक प्लान बनाता है और ये डिसाइड करता है कि जब एरिक स्टीवन वाइब्रेनियम को उस असली चोर को बेचने जाएगा हम तभी उसे पकड़ लेंगे और साथ ही साथ जो मेन चोर है उसे भी पकड़ लेंगे। फिर टचाला एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है एवरेस्ट रोज और वो यूएस का एक एजेंट है। और फिर हम देखते हैं यूलिसिस क्लो को जो कि मेन चोर है। और जब टचाला के सामने एरिक और यूलिसिस आते हैं तो वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि यूलिसिस के पास भी वाइब्रेनियम है और उसकी मदद से उसने भी वेपन्स बनाए हैं और उसी वेपन की मदद से वो वहां से टचाला से बचकर भाग जाता है। लेकिन फिर टचाला अपने ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर उसका पीछा करता है और यूलिसिस को पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर एक जगह ले आता है और वहां पर एजेंट रोज उसकी तहकीकात करने लगता है और सभी वकांडियंस उसकी बातों को बाहर से सुन रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे एरिक ने किया होता है और वह यूलिसिस को वहां से लेकर गाड़ी में भाग जाता है। और इस दौरान एजेंट रोज भी घायल हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए टचाला एजेंट रोज को वकांडा में ले आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि टचाला उसके डैड के फ्रेंड जूरी से मिलने जाता है और वहां पर जूरी टचाला को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिसकी मदद से वो अपने डैड की यादों को देख पाता है। और टचाला अपने डैड से पूछता है आखिर आपने 1992 में किस इंसान को मारा था, क्योंकि अब उसकी वजह से वाइब्रेनियम का जो प्रकोप है वो इस पूरी दुनिया में फैलने लगा है और काफी सारे चोर अब वाइब्रेनियम के पीछे लग गए हैं। तभी टचाला के डैड टचाका उससे बताते हैं कि अगर उस वक्त वो उस इंसान को नहीं मारते तो वो जूरी को मार देता और उसी की वजह से उसे मारना पड़ा। और जिसको टचाका ने मारा था वो उसका भाई मतलब टचाला का चाचा था। फिर टचाला पूछता है कि उनके बेटे का क्या हुआ, तो टचाका बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि एरिक स्टीवन ही था जिसे हम किलमोंगर के नाम से भी जानते हैं। और अब वो उलेसिस को बचाकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता और वहां पर किलमोंगर अपना असली रूप दिखाता है और यूलिसिस को मार देता है।
और यूलियसिस की लाश को वकांडा के अंदर लेकर पहुंच जाता है और फिर उसकी मुलाकात ब्लैक पैंथर यानी कि टचाला से होती है और किलमोंगर बोलता है कि मेरे डैड को तुम्हारे डैड ने यानी कि किंग टचाका ने मारा था। इस पूरे वकांडा का असली वारिस मैं ही हूँ जो कि ब्लैक पैंथर बनने का असली हकदार है। लेकिन क्योंकि अब वकांडा का राजा बनने के लिए हर बार हर वकांडियन को एक रस्म से गुजरना पड़ता है। हर कबीले के माहिर योद्धा को एक दूसरे कबीले के माहिर योद्धा से लड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं किलमोंगर और टचाला के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट, लेकिन उस फाइट में किलमोंगर धोखाधड़ी करता है और जोरू को भी मार देता है और साथ ही टचाला को भी बहुत बुरी तरीके से मारकर वहीं पर एक बड़े से झरने से नीचे गिरा देता है ताकि टचाला उसे फिर से चैलेंज ना कर सके और वो वकांडा का किंग बन जाए। फिर किलमोंगर उसी जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच जाता है जिसे पीने से ब्लैक पैंथर की शक्ति आती है और उस जड़ी बूटी की पूरी खेती को वो जला देता है ताकि अब फ्यूचर में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर ना बन पाए और वही हमेशा वकांडा का राजा बनकर जिए। और अब जब किलमोंगर पूरे वकांडा का राजा बन चुका है तो अब उसका एक ही मकसद होता है कि वकांडा का जो भी वाइब्रेनियम है उसे उन चोरों के साथ में बेचना और साथ ही इलीगल वेपन्स बनाना ताकि पूरी दुनिया उनकी शक्ति का एहसास कर सके और पूरी दुनिया उनके आगे झुके। फिर हम टचाला की मॉम को देखते हैं और वो शूरी, नाकिया और एजेंट रोज के साथ मिलकर सीधे पहुंच जाती है माकुबा के किले में ताकि वो किलमोंगर को राजा की गद्दी से हटा सके और इसके लिए वो माकुबा को वो जड़ी बूटी देने के लिए भी तैयार होती है जिससे कि ब्लैक पैंथर की शक्तियां मिलती है। एक्चुअली नाकिया ने किलमोंगर के सभी जड़ी बूटियों को जलाने से पहले एक जड़ी बूटी चुरा ली थी, लेकिन मबाकू वो लेने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि टचाला भी जिंदा है और उसे बर्फ में रखा है। फिर टचाला की मोम वो जड़ी बूटी पीसकर टचाला को पिला देती है जिससे टचाला के पास फिर से ब्लैक पैंथर वाली पावर्स आ जाती है और अब सारी पावर्स आ जाने के बाद में टचाला किलमोंगर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और उसी बीच हमें पता चलता है कि किलमोंगर ने काफी सारे जहाज तैयार कर लिए हैं वाइब्रेनियम के साथ में जो कि अब दूसरे देशों में भेजे जाने को तैयार है। लेकिन टचाला वहां पर अपने लोगों के साथ आता है और उन सभी जहाजों को रोकने की कोशिश करता है ताकि वाइब्रेनियम वकांडा से दूर ना जाए और वकांडा में ही रहे। और जैसे ही डोरा मिलाजे को ये पता चलता है कि टिचाला फिर से आ चुका है तो वो किलमोंगर की साइड छोड़कर वापस से टिचाला की साइड हो जाती है और किलमोंगर से लड़ने लगती है। और उसी वक्त मबाकू की सेना भी टचाला को सपोर्ट करने आ जाती है और फिर हमें फाइनल फाइट दिखाई जाती है किलमोंगर और टचाला के बीच में और उन दोनों के पास ही वाइब्रेनियम वाले सूट होते हैं जिसके अंदर वो दोनों आपस में बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करते हैं। लेकिन टचाला आखिरकार अपने दिमाग को और अपनी स्किल्स को यूज करके किलमोंगर को हरा ही देता है और फिर से अपनी राजगद्दी पा लेता है। और इसके बाद किंग टचाला अपने वाइब्रेनियम के बारे में सभी दूसरे देशों को भी बताता है और उसी के साथ वाइब्रेनियम और दूसरी टेक्नोलॉजीज को दूसरे देशों के साथ बांटने के लिए तैयार भी हो जाता है। और इस बात की अनाउंसमेंट किंग टचाला करता है यूनाइटेड नेशन के एक मेन प्लेस पर जहां पर और भी दूसरे देशों के प्रेसिडेंट्स और राजा आए होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और बाकी यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।